नमस्कार। तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर स्कूल में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का चौथा पाठ हम देख रहे हैं, मन। इसके बारे में हमने इससे पहले जो कक्षा हुई थी, इस कक्षा में हमने इस कविता में जो शब्द आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हमने देखे थे। तो मन यह पूरक पठन है, इसकी रचनाकार है विकास परिहार। तो मैंने कहा था आपसे कि यह विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। जापान की यह लोकप्रिय काव्य विधा है और विश्व की सबसे छोटी काव्य धारा या काव्य पद्धति इसे कहते हैं। तो हमने देखा था इसे कहते हैं हाइकू। इस पूरक पठन में जो कुछ यहाँ पर जैसे पद दिए हैं, तो इसका अर्थ हमने बताया था कि इसे हम हाइकू कहते हैं और इसकी जो वर्ण की रचना है 5, 7, 5 इस प्रकार की वर्णों की रचना है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस कविता को एक बार पठित करना है, याद करना है। छोटी सी कविता है, आसानी से आपको पठित हो सकती है। तो आज हम इस कविता के बारे में देखेंगे कि प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को यहाँ पर अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। कम से कम शब्दों में यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत हाइकू द्वारा अपने अनुभवों को और छोटी छोटी जीवन में घटित छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन इस हाइकू में करने का प्रयास कवि ने किया है। जैसे कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो इस प्रकार कवि ने भी अपने जीवन में आई छोटी छोटी घटना और अपने आए जीवन जीते समय आए अनुभवों को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास इस हाइकू के द्वारा करने का प्रयास किया है। तो आज हम देखेंगे, कविता की शुरुआत करेंगे कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। देखो शब्द तो सीमित है, सीमित यानी कम से कम शब्दों में हमें इस हाइकू का अर्थ समझ लेना चाहिए। क्या कहा गया है कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंगल संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धूल गए विशाल मन पावन, मृत्युओं को जीना जीवन विष पीना है झिझी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें चलती साथ पटरियों रेल की भी फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, और सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। छोटे छोटे जीवन में आए अनुभव है, छोटी छोटी घटित घटनाएं हैं, इसके बारे में कवि यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो दो हाइकू है यहाँ पर मैंने लिखे हैं। देखो इसमें हमने देखा था कि 5, 7, 5 वर्ण की रचना यहाँ पर की गई है। तो 5, 7, 5 वर्ण आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया थी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। पहली पंक्ति में 5 वर्ण है, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण है और तीसरी पंक्ति में फिर 5 वर्ण है। तो इससे हाइकू बनती है। तो अब इस कविता का अर्थ देखेंगे, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जहाँ पर घना अंधेरा है वहाँ प्रकाश की कीमत या प्रकाश का मूल्य और अधिक होता है। अंधेरा ही नहीं है तो प्रकाश का कोई अर्थ इस जहाँ पर मायने नहीं रखता। तो घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, कि घने अंधेरे में चमकता प्रकाश
बहुत ज्यादा लगता है और अधिक लगने लगता है, जिसका अर्थ है कि घने अंधेरे में चमकता प्रकाश जो है उसका मूल्य कुछ अधिक होता है। आगे करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, कि हमारे भी जीवन में किसी ने आपसे कहा होगा कि हमें सिर्फ हमारा कर्तव्य पूरा करना है। जैसे कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का कौन सा कर्तव्य है, मनुष्य प्राणी क्या कर्तव्य करता है या उसका कर्तव्य क्या है, वह किस लिए जी रहा है ना। दूसरों की मदद करना मनुष्य का कर्तव्य होता है, दूसरों के सुख में अपना सुख मानना मनुष्य का कर्तव्य होता है, और उसी प्रकार दूसरों के दुख में भी अपना दुख मानना ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो हमें क्या करना है, कर्तव्य जीवन में कार्य करना है, पाने की मत सोचो जीवन सारा। अगर हम कुछ पाने की लालसा में कार्य करते हैं तो वो कार्य सही कार्य नहीं होता, उसे अच्छा कार्य हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम कार्य करने से पहले हम कुछ पाने की सोचते हैं, उसकी फल प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं, है ना। कार्य हम जैसे कि कर रहे हैं तो पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन उसके फल की अपेक्षा मनुष्य करता है, तो ये मनुष्य को नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। सिर्फ करते जाना है, हमें अच्छे कर्तव्य को करते जाना है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नया मझधार में डोले संभाले कौन। और जीवन की नैया मझधार, मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ जब दिए थे वहां अर्थ आपको बताया था। मझधार का अर्थ है कि पानी के बीचों बीच जब नाव आती है ना, जो तालाब है या नदी है, तो नदी के बीचों बीच आकर जब नाव खड़ी हो जाती है और वहां पर अगर आपको समस्या आती है तो मझधार में आप आ गए हैं और आपकी नाव जो है बिगड़ रही है, तो संभाले कौन, है ना। ऐसी परिस्थिति में संभालने वाला कौन है, तो भगवान ही हमें संभाल सकते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन मास में रंग बिरंगी फूल जो है पृथ्वी पर खिलते हैं, हमने देखा है। तो यहाँ पर अपने जीवन का एक अनुभव बता रहे हैं कवि कि रंग बिरंगे फूल लेकर कौन सा महीना आता है, फागुन महीना आता है। फागुन महीने में जैसे रंग बिरंगे फूल जो है यहाँ पर खिलते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। बहुत सुंदर है कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, है ना। आप फूलों के नाम जानते हैं, आपने भी फूल देखे हैं या नहीं? हाँ, तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर कांटों के बीच खिलने वाला फूल कौन सा? सही है, कांटों के बीच में खिलने वाला फूल है गुलाब, है ना। ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं जो कांटों में खिलते हैं, है ना, लेकिन हमें जानकारी है, हमने देखा है, आंखों से हमने देखा है, जिसका अनुभव किया है कि गुलाब का फूल जब हम तोड़ने के लिए जाते हैं तो कभी कभार हमें भी कांटा चुभता है। तभी आप समझते हैं कि इसे काटे इस फूल को काटे क्यों है ना। लेकिन कांटों के बीच भी फूल खिलता है ना। उसके पूर्ण जैसे शरीर पर कांटे हैं, लेकिन ऊपर सुंदर ऐसा खिलखिलाता फूल, खिलखिलाना जैसे हंसता हुआ फूल उस कांटों के बीच भी खिलता है। तो यह कुछ प्रेरणा हमें यह देता है। क्या प्रेरणा देता है? कि संकटों के बीच भी हमें आगे बढ़ना है। संकटों को जैसे कि संकटों पर मात करके हमें आगे जाना है ना। संकटों से या जो विपत्ति हमारे जीवन में आती है उनसे हार कर हमें नहीं बैठना है, आगे ही आगे बढ़ना है, खिलखिलाते फूल जैसे, है ना। कांटों की इतनी समस्या होते हुए भी सुंदर ऐसा फूल अगर खिलखिलाता है तो यह प्रेरणा हमें देता है कि हमें भी हमारे जीवन में आई मुसीबतों का सामना करके आगे ही बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, और हमें भी जीवन में सदा हंसते हंसते जीना है, हंसते रहना है कि इस मुसीबतों को हमें टालना नहीं है, मुसीबतों का सामना करना है।
आ रहा है समझ में, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। इस बात की जो प्रेरणा है तो कांटों में खिले हुए गुलाब के फूल से हमें मिलती है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, कुंठा दुख है ना, भीतरी अंदर का, अगर हम मन ही मन में दुखी है तो आप दुखी है या कोई दुखी है ये जानने की जरूरत नहीं है कि वह दुखी मन जब रोने लगता है तब उसके आंखों में से आंसू अपने आप निकल पड़ते हैं। तो अंदर जो अंदर ही अंदर मन ही मन में जो दुख है तो वह दुख बाहर जैसे हमें दिखाई देता है, बाहर कैसे आता है तो भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से, द्वार यानी दरवाजा, जो मन में दुख है वह आंखों के द्वार से पानी बनकर वह बाहर आता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, है ना। खारे जल, खारा जल किसे कहते हैं, खारा जल किसे कहते हैं, किसका जल खारा होता है, नदी का नहीं, नदी का नहीं होता, नदी का तो मीठा जल होता है, समुद्र का जल खारा होता है। तो खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद का अर्थ मैंने दिया था अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। अपनी अभिलाषा पूर्ण न होने पर मन में जो दुख होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषाद कहते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद। अब खारा जल समुद्र का भी होता है और खारा जल हमारे आंखों से जो बहता हुआ जल भी होता है खारा ही होता है ना। तो खारे जल से धुल गए विषाद, धोकर गए हैं, जो मन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है इसी कारण मन दुखी है। यह आंखों से जब बहता पानी चला जाता है तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। पावन का अर्थ क्या है, पवित्र, है ना। मन में जो हमारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है इसका जो खेद हमारे मन में है, दुख हमारे मन में है, हमने दुख आंखों के द्वार से बहते आंसू के द्वारा हमने उसे सब कुछ धो डाले, इसलिए अब मन कैसा बन गया है, पवित्र बन गया है, पावन बन गया है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, है ना। तो यहाँ हमने कुछ हाइकू के बारे में, हाइकू में जो कुछ ये पद आए हैं पद के बारे में हमने जानकारी ली है। अगली कविता हम अगली कक्षा में देखेंगे, तब तक हम यहीं पर रुक जाते हैं।